कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अगले जन्म में नहीं जाती। पहले वह अपने कर्मों का हिसाब यमलोक में देती है। वहां उसके पुण्य और पाप दोनों को तौला जाता है, और जब निर्णय हो जाता है कि आत्मा को आगे क्या भोगना है, तब उसे अगले जन्म के लिए भेजा जाता है। यदि उसके पुण्य प्रबल हों तो वह उच्च योनि में जाती है, यदि पाप अधिक हों तो वह नीच योनि में जाती है, और यदि दोनों बराबर हों तो उसे मनुष्य जन्म मिलता है ताकि वह फिर से अपने कर्मों का संतुलन बना सके। मनुष्य जन्म को इसलिए सर्वोच्च कहा गया है क्योंकि यही वह स्थान है जहां आत्मा को चुनाव का अवसर मिलता है। पशु पक्षी अपने स्वभाव से बंधे होते हैं, देवता केवल पुण्य का भोग करते हैं, लेकिन मनुष्य अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, मानव जन्म दुर्लभ है, क्योंकि यह जन्म आत्मा को मोक्ष का द्वार खोलने का अवसर देता है। सोचिए, यदि आप इस जन्म में केवल भोग विलास में डूब गए तो अगले जन्म में आत्मा फिर से उसी चक्र में फंस जाएगी। लेकिन यदि आपने इस जन्म में धर्म, भक्ति और आत्मज्ञान का मार्ग अपनाया तो आत्मा धीरे धीरे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगी। यही कारण है कि संत और शास्त्र हमें बार बार चेतावनी देते हैं कि जीवन को व्यर्थ मत गंवाओ। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, कर्मणैव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः, अर्थात राजा जनक जैसे महापुरुष भी कर्म के द्वारा सिद्धि को प्राप्त हुए। इसका अर्थ है कि केवल भाग्य या प्रार्थना से नहीं, बल्कि कर्म के द्वारा ही आत्मा आगे बढ़ती है। प्रार्थना और भक्ति आत्मा को सही दिशा देते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय कर्म ही करता है। एक कथा आती है एक साधक की, जिसने कई जन्मों तक तपस्या की, लेकिन हर बार किसी न किसी मोह में फंसकर अधूरा रह गया। अंततः जब वह जन्म जन्मांतर के अनुभवों से सीख चुका, तब उसने पूर्ण विरक्ति धारण की और ईश्वर में लीन हो गया। उसी क्षण उसका चक्र समाप्त हो गया और आत्मा मोक्ष को प्राप्त हुई। यह कथा बताती है कि चाहे आत्मा कितनी भी भटके, अंततः उसका मार्ग मोक्ष की ओर ही है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो आत्मा केवल पुण्य और पाप के चक्र में उलझी रहती है, वह जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं